नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर योद्धा यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लगभग 8-10 दिन हो गए। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं थोड़ा अपने पर्सनल रीजंस एंड कुछ ऑफिशियल वर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था एंड चीज़ें भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो ऑन टाइम। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। नाउ आई विल बी गेटिंग प्रॉपर टाइम एंड मैं वीडियो आपको टाइमली अपडेट जो है वो देता रहूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा समय लेके कि ट्रेडर योद्धा का जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे वो दो जगहों पे, एक यूट्यूब पे और एक टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हम आपको एक ट्रेडर की जर्नी, मतलब बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की सारी लर्निंग हम आपको ट्रेडर योद्धा के माध्यम से यूट्यूब पे पहुंचा रहे हैं। आप इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। मेरे 6-7 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आपके साथ सैकड़ों वीडियो की मदद से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया उनको देखिए, समझिए, सीखिए और ये आपकी लर्निंग में, आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में आपको बहुत काम आएंगे। ये आपको आपकी गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद करेंगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए मकसद दे सकती है। बस आपको पूरी शिद्दत और पूरी विनम्रता के साथ इसको अपना भगवान मानते हुए इसको सीखने की कोशिश करनी है। दूसरा जो हमारा प्रेजेंस है ट्रेडर योद्धा का, वो टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हम बेसिकली जो भी आपको सिखा रहे हैं उसका लाइव ट्रेडिंग हम आपको टेलीग्राम पे करवाएंगे। इन फ्यूचर जब हमारे मॉड्यूल्स कुछ ख़त्म हो जा रहे हैं, हम ट्रेडिंग टेलीग्राम पे आपको व्यूज़ देते रहते हैं, मार्केट कैसे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 95% एक्यूरेसी के साथ मैं वहाँ पर अपने ट्रेड्स लेता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसको आप भी कॉपी करके अपने ट्रेड्स वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अभी मॉड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंप्लीट किया हुआ है। अभी तक अगर आपने उसका वीडियो जाके नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूँगा कि इस सेक्शन को देखने से पहले आप पहले सेक्शन इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सारे वीडियोज़ को कंप्लीट कीजिएगा, तभी आप सेक्शन 3 पे आइएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 3 का ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। उस पर आपको A to Z चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैं वहाँ बता चुका हूँ। आज के वीडियो में सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई और वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, आज बेसिकली जो मैं एकदम बिगिनिंग से आपको उठा के लेके जा रहा हूँ, मैं आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं, उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें उठा के लेके जा रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें मॉड्यूल में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, मॉड्यूल 1 में जो टोटल हमारे पास 8-10-12 सेक्शन है, मुझे अभी याद नहीं है, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके एकदम अलग उल्टे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, जहां मैं आपको चार्ट पे उसको लगाना सिखाऊंगा, चार्ट पे अप्लाई करना सिखाऊंगा, स्टडी करना सिखाऊंगा। अभी मैं बस आपको उसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। फिर हम उसके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे उन सारे इंडिकेटर्स वगैरह को लगा के। और जब आप इस सारे कोर्स को जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मैं जो मेरा 3 बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप है मैं आपको वो दूंगा। आप पीछे के लेक्चर्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। किस टाइम फ्रेम में किस ट्रेडर को काम करना चाहिए, कौन से ट्रेंड एनालिसिस में कैसे काम करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई है। आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, आपको वो बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए आए हैं, सीखने की आप तमन्ना रखते हैं, तो आपने जो भी अभी तक सीखा है या जो भी आप जानते हैं, उन सबको भूल के, जान के और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जब सीखना शुरू किया, मैंने भी अपने आप को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा विद्वान जैसा 100 में से 99 लोग करते हैं, बिना सीखे बिना कूदे डीमैट अकाउंट खोल लिया, बाई सेल करना आ गया, बैठ गए, 30-40 लाख का लॉस किया। तब अकल आई कि नहीं यार, सीख के काम करना चाहिए। फिर किसी एक इंसान को अपना गुरु माना, उससे पूरी तरह से इसको सीखने की कोशिश की, सीखा। 6-7 साल की प्रैक्टिस का नतीजा है कि टुडे आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और मेरा टेलीग्राम इसकी गवाही देता है, क्योंकि आई एम डूइंग ट्रेड्स देयर विद द 95% ऑफ माई एक्यूरेसी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेडर योद्धा का, वो कम्प्लीटली प्राइवेट है, ये पब्लिक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फर्दर हम आपके आइडेंटिटी को वहाँ पे स्क्रूटनी करके फिर अपने ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है लर्निंग लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई और वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक और हेकिनाशी एंड 3D चार्टिंग सिखाऊंगा। और फिर एक मतलब मॉड्यूल 1 की 3 वीडियोस बनी हैं। एक वीडियो ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे बन चुकी है, दूसरी वीडियो आज बना रहा हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, वॉल्यूम के ऊपर, तीसरी वीडियो बनेगी कैंडलस्टिक, हेकिनाशी और 3D चार्टिंग के ऊपर, और चौथी वीडियो बनेगी, फोर्थ वीडियो बनेगी सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, चुनते हैं,
आप स्टॉक कैसे चुनेंगे, जो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना है वो कैसे चुनेंगे, और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। तो 4 वीडियो में मॉड्यूल 1 हमारा कंप्लीट होगा और अब बिना किसी डिले के आपके पास हर एक 1.5 दिन 2 दिन के टाइम पीरियड पे आपके पास वीडियो जो है वो जाती रहेंगे, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो इफ़िशियंट मैनर में होती चली जाए। तो चलिए थोड़ा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के थ्योरेटिकल नॉलेज को लिया जाए और उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाके सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना सीखेंगे। इतना ज़रूर है कि आज के इस वीडियो के बाद आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, डिमांड सप्लाई और वॉल्यूम, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो मार्केट में आपसे पहले उनको पता होता है कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू इस चीज़ की हिंट ले सकते हैं कि मार्केट में अब बाई करने का टाइम आ गया है या आप सेल करके निकलने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा कैच कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा और डिटेल में फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, ये एक बेसिक टूल है टेक्निकल एनालिसिस का। जब भी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एक बेसिक टूल है उसका जो आपको एक रेंज बताता है। ठीक है, जो आपको एक रेंज बचाएगा किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडिसेज का, है ना, कि वो किस प्राइस रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, और जब किसी पर्टिकुलर लेवल को बार बार प्राइस टच करता है, ठीक है, उसको रेस्पेक्ट करता है, उसके नीचे नहीं जाता, तो हम उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर प्राइस को स्टॉक बार बार तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता, तो हम उसको रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं। ठीक है, हम जब चार्ट पे अगर ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको अभी चार्ट पे भी, इंडेक्स के चार्ट पे, स्टॉक के चार्ट पे भी बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे कितनी ईजिली स्टॉक पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप चार्ट पे बहुत आसानी से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को देख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा जो आपका लेवल आपने बनाया है उसको वो टच कर रहा होगा, उस लेवल की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये हमेशा जानने वाली बात है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हो सकता है 15 मिनट में आपको कुछ और सपोर्ट मिलेगा और 45 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, 1 डे में, 1 वीक में सपोर्ट रेसिस्टेंस का लेवल अलग होगा, क्योंकि टाइम लेवल जो है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता जाएगा और आपको उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो लेवल है वो भी चेंज होता रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी, किस टाइप के आप ट्रेडर हैं, जैसे मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो बेसिकली मैं 15 मिनट के चार्ट को और 1 आवर के चार्ट को देखता हूं, तो उस हिसाब से फिर मैं अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल निकाल के उस पर फर्दर काम करता हूं। तो करेंटली देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको टाइम देखने को मिलता है और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी हम ट्रेडिंग व्यू पे देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक एक स्टॉक है, ठीक है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया, एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद वो वहाँ से फिर नीचे आ रहा है, फिर एक सर्टेन पॉइंट से जाने के बाद फिर वो बाउंस बैक करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जहाँ वो कंटिन्यूसली 2-3 बार क्या कर रहा है, नीचे आके वहीं से फिर वो ऊपर की तरफ निकल जा रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर की लाइन जहाँ पे उसने 1-2-3 बार आपको वहाँ से वो नीचे की तरफ आया है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। और जितना ज़्यादा, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा उस पॉइंट या उस लाइन को, उस रेफरेंस को वो पेनिट्रेट करेगा, या जितना ज़्यादा समय वहाँ पे वो बिताएगा, उसके चांसेस उसको ब्रेकआउट करने के उतने ज़्यादा होंगे। याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप प्राइस एक्शन बहुत ईजिली जो है वो जज कर सकते हैं। हायर लो, लोअर हाइज कैसे बनता है, क्या होता है, वो मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। आप वहाँ से जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से एक स्टॉक चलने के बाद उसने एक यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, उसने सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया और एक रिट्रेसमेंट देके फिर वो उसको ब्रेकआउट करके चला गया। तो जिस लाइन पे पहले वो नीचे सपोर्ट ले रहा था वो उसके लिए सपोर्ट है, और जिस लाइन से वो बार बार टकरा के नीचे आ रहा था वो उसके लिए रेसिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया, उस लाइन को उसने ब्रेक किया, तो जो लाइन उसके लिए रेसिस्टेंस थी अब वो लाइन उसके लिए क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। अब आप ऊपर देखिए, फिर फर्दर इस पॉइंट पे जा रहा है, तो अब ये लाइन इसके लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऊपर अब फर्दर एक पॉइंट से वो टकरा के वापस आ रहा है, फिर जो रेसिस्टेंस लाइन था वो अब उसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। फिर फर्दर एक पॉइंट पे गया, फिर वहाँ से वो वापस आ रहा है, तो जहाँ से रिवर्सल हो रहा है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। फिर जैसे ही उस सपोर्ट को वो ब्रीच करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो फिर से वो सपोर्ट लाइन उसके लिए क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। चार्ट पे फिर मैं आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पता होना चाहिए प्राइसेस जो है वो शिफ्ट होते हैं डिमांड और सप्लाई के साथ, है ना। जब प्राइस राइज कब होगा, जब प्राइस ऊपर की तरफ कब बढ़ेगा, जब डिमांड क्या होगा, तो प्राइस राइज कब होगा, प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या, डिमांड ज़्यादा है, और जब फॉल हो रहा है मतलब क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड ज़्यादा है, जब फॉल हो रहा है तो सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, जब डिमांड बहुत स्ट्रांग इनफ होगा, किसी भी प्राइस को प्रेजेंट कर रहा होगा, तो
वो उसको फर्दर डिक्लाइन होने से रोक देगा। जैसे कोई स्टॉक की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, तो डिमांड बढ़ने लगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ना कि वो नीचे जाएगा। तो जहां से डिमांड डिक्लाइन होना शुरू हो जाए वहां पे उसको क्या मिल जाएगा, सपोर्ट लेवल मिलना शुरू हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, डिमांड जो है वो सप्लाई को क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा। और सेलिंग के केस में क्या होगा, ठीक है, व्हेन सेलिंग ऑकर्स रिपीटेडली एट ए पार्टिकुलर लेवल, जहां पे लगातार आपको कंटिन्यू वहां से डाउनफॉल दिख रहा है, तो वो आपके लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको चार्ट पे हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ब्रीफ फॉर्म में ये समझिए कि प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शिफ्ट होता है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे देखा हुआ है। डिमांड बढ़ेगा, जहां पे आपको एक फॉल आया, फॉल आने के बाद कंटिन्यूअसली अब वो वहीं से सपोर्ट लेके फिर बार बार बाउंस कर रहा है, मतलब वहां पे क्या डिमांड जनरेट हो रही है। तो डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा वो आपके लिए सपोर्ट का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट बना मतलब क्या, डिमांड जो है वो सप्लाई को ओवरकम कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका डिमांड जोन टूटेगा, डिमांड टूटेगा, इसलिए हम आगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो जैसे ही डिमांड जोन आपका टूटेगा तो नीचे की तरफ चला आया, मतलब अब सप्लाई ओवरकम कर गया किसको, डिमांड जोन को। तो उस केस में आपका सप्लाई जो है डिमांड जोन को जैसे ही ओवरकम करेगा तो जो आपका सपोर्ट था वो फिर क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टैटिक सपोर्ट, सेकंड इज डायनामिक सपोर्ट। स्टैटिक सपोर्ट क्या होता है, वैसा सपोर्ट जो फिक्स रहे, जो कभी चेंज नहीं हो, जो कांस्टेंट लेवल पे रहता है, उसको हम लोग स्टैटिक सपोर्ट बोलते हैं। उनका लेवल जो है वो हमेशा फिक्स होता है, जैसे कि फिबोनाची लेवल है, ठीक है, जैसे कि ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जैसे कि राउंड नंबर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। ये सारे जो लेवल्स हैं ये आपके स्टैटिक सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, जो आपको जहां पे एक बार जो लेवल डेजिग्नेट हो गया वो वहीं रहेगा, वो फिक्स्ड है। तो उस केस में तो जो लेवल जो कभी चेंज ना हो, फिक्स रहे, दैट इज आपका स्टैटिक सपोर्ट। डायनामिक सपोर्ट क्या होगा, वैसा सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट क्या होगा, वैसा सपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि प्राइस जो है वो स्टैटिक सपोर्ट एक ही जगह पे नहीं रुकता, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, और प्राइसेज रियल टाइम में ऊपर नीचे फॉल एंड राइज करते रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते रहते हैं। तो उस केस में आपको हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग आपको क्या मिलेगा, डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको दिखेगा कि हमेशा प्राइस कभी न्यू हाई बना रहा है, कभी फिर न्यू लो बना रहा है, फिर कभी न्यू हाई बना रहा है, फिर कभी न्यू लो बना रहा है। इस केस में क्योंकि प्राइस वहां पे कभी एक जगह पे टिकता नहीं है, यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो काम कर के लिए आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज करते हैं, है ना, ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम करते हैं, ट्रेंड को चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये मतलब रियल टाइम में, मतलब लाइव मार्केट में ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं। इसका एग्जांपल कौन कौन सा होगा, इसका एग्जांपल होगा आपका जैसे मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है, जैसे प्राइस चैनल हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस चैनल बन जाएगा जिसमें मार्केट ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेसिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर सपोर्ट ले रहा है और नीचे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो उन चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब आइए चार्ट पे, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि आप कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक सपोर्ट में मैंने आपको जैसे बताया, स्टैटिक सपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा। स्टैटिक सपोर्ट में हमें एग्जांपल्स जैसे हैं, फिबोनाची है, ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए स्टैटिक सपोर्ट है। राउंड फिजिकल नंबर्स हैं, ये हमारे लिए स्टैटिक सपोर्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, अब जैसे हम फिबोनाची टूल को लेते हैं, फिबोनाची टूल मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ आप जाएंगे तो जैसे हमने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाया और ये एक स्विंग है, हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उठाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से एक स्विंग को लिया और फर्दर हमने इसे मार्क किया। ठीक है, अब आप इसको पूरे इस पे मार्क कर लीजिए। तो फिबोनाची में बहुत काम की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है फिबोनाची, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके लिए 0.618 का लेवल है, ये आपके लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखिए अभी मार्केट जब इसके ऊपर था तो कंटिन्यूअसली जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ आया, यही लेवल इसके लिए फिर क्या बन गया, रेसिस्टेंस लेवल बन गया। तो ये फिबोनाची से आप 0.618 लेवल पे या 1.618 लेवल पे कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए जैसे हमने इस स्विंग को यहाँ ऊपर से एक स्विंग बनाया,
तो आप यहाँ देख सकते हैं अब 1.618 लेवल जो है ये कैसे 0.618 आ रहा है, 1.618 आ रहा है, ये रेसिस्टेंस का काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब पढ़ेंगे। मैं आपको बस बता रहा हूँ स्टैटिक और डायनामिक सपोर्ट। तो ये 1.618 के हिसाब से ये आपके लिए कंटिन्यूसली, ये लाइन देखिए कंटिन्यूसली जो ये यहाँ से यहाँ आ रही है, ये आपके लिए क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब आपको जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 1.618 लेवल पे मिल जाए तो आप वहाँ से मार्केट को अच्छे से सेल भी कर सकते हैं, आपको सेलिंग में भी अच्छा प्राइस और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 47,000, 46,500, 46,000, 45,500, 44,000, ये सारे लेवल्स जो हैं ये एक तरीके से राउंड फिगर लेवल्स हैं और ये हमारे क्या हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, मैं आपको बस अभी समझा रहा हूँ, फिर मैं चार्ट को आप चार्ट पे रिप्रेजेंट करना भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। फिर हम उस पर डिमांड और सप्लाई की चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप देखिए मार्केट 47,000 पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, वहाँ से सीधा नीचे की तरफ आया, फिर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिया 46,500 का, फिर नीचे की तरफ आया, तो यहाँ नीचे आया, यहाँ पे इसने ये अभी इसके लिए क्या था, सपोर्ट था। इसने जैसे ही अब इसको ब्रेक कर दिया, अब इस लेवल पे अगर ये आया तो ये अब यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अब ये वाली लाइन जो पहले सपोर्ट थी अब इसके लिए क्या बन गई, रेसिस्टेंस बन गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके लिए अब रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये यहाँ पे इसके लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़, कंटिन्यूअसली मार्केट जब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है तो ये इसके लिए क्या है, सपोर्ट है। फिर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिया, अभी ये इसके लिए सपोर्ट था, जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ अब ये क्या बन गया, लाइन, फिर ये रेसिस्टेंस की लाइन बन गई। अब मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है। फिर जैसे ही अब ये नीचे वाली लाइन उसके लिए क्या थी, सपोर्ट का लाइन था, जैसे ही इसको ब्रेक डाउन किया ये वाली लाइन अब क्या बन गई, ये वाली लाइन अब आपके लिए रेसिस्टेंस बन गई। फिर जैसे ही अब ये नीचे वाली लाइन जो है ये इसके लिए फिर सपोर्ट का लाइन है, फिर इसको अगर ये ब्रेक डाउन कर देगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये वाला लाइन इसके लिए रेसिस्टेंस का लाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल या राउंड फिगर में जो भी लेवल है उसको हम लोग स्टैटिक सपोर्ट या स्टैटिक लेवल पे हम लोग बात करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि आप कैसे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। जैसे वी आर एन इंट्राडे ट्रेडर, हम लोग एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो एक इंट्राडे ट्रेडर 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आज मार्केट ने कैसे काम किया, क्या बिहेवियर था, कैसे मार्केट ने वहाँ पे क्या चीज़ें की हैं, कहाँ सपोर्ट था, कहाँ रेसिस्टेंस था, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप लाइव मार्केट में उसके एनालिसिस को कर सकें। हम पहले 15 मिनट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाएंगे और फिर 1 आवर में हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, जो रियल टाइम में अभी जो हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाने जा रहे हैं दैट इज आवर डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो रियल टाइम में मार्केट में जो आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल के आ रहा होगा, दैट इज जो उसको रिटेस्ट कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा, दैट इज योर डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मार्केट क्लोज करने के बाद जो भी हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल निकाल रहे हैं वो डायनामिक लेवल पे निकाल रहे हैं। ठीक है, जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, जो फिबोनाची है या जो ट्रेंड लाइन आपको दे रहा है, जैसे ये एक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में ट्रेंड लाइन पे यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो कंसिस्टेंटली मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। तो इस केस में ये आपका फिक्स्ड सपोर्ट और रेसिस्टेंस, याद रखिए स्टैटिक मतलब फिक्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक मतलब रियल टाइम में, रियल मार्केट के टाइम में, रियल एनालिसिस के हिसाब से जो भी इंडिकेटर लगा के हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को निकालते हैं, जानते हैं, वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में हम जैसे EMA 50 लगाते हैं, एस्टिमेट ये आपका EMA 50 आपने लगाया, ठीक है, तो EMA 50 हम लगा रहे हैं, तो EMA SMA होता है, मूविंग एवरेज को हम लोग MA से बोलते हैं। इसमें ये EMA और SMA, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो EMA 50 मैं चार्ट पे जब हम लोग मूविंग एवरेज पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा। मूविंग एवरेज जब जा रहा है, जब तक मार्केट उसके ऊपर है, वो उस लाइन से सपोर्ट ले रहा है, जैसे उस लाइन को वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा वो उसके लिए क्या बन जाता है, रेसिस्टेंस बन जाता है। आज भी आपने ग्रुप में टेलीग्राम पे देखा होगा, जैसे हमने बोला कि मार्केट 200 SMA के ऊपर है, ब्रेकआउट करके निकल रहा है, 46,200 पे 2 SMA है। ठीक है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, 200 सिंपल एवरेज 215 मिनट की कैंडल का या 201 डेली टाइम फ्रेम की कैंडल का 200वां जो मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर है। तो मार्केट कंसिस्टेंटली उसके ऊपर है, मतलब वो उसके ऊपर सपोर्ट लेगा। अगर उसको वो तोड़ के नीचे आ जाएगा तो उस मूविंग एवरेज के अब नीचे वो क्या लेगा, रेसिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो मैं आपको वो चार्ट पे अब ड्रॉ करके दिखाता हूँ लाइव मार्केट में आप कैसे मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट क्लोज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है, जब मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है वहाँ पे बताया हुआ है। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे को सेलेक्ट करूँगा, हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट करके फिर हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले सपोर्ट ढूंढेंगे फिर रेसिस्टेंस ढूंढेंगे। ठीक है, या आप पहले रेसिस्टेंस ढूंढ सकते हैं या सपोर्ट। मैं नॉर्मली पहले सपोर्ट ढूंढता हूं फिर रेसिस्टेंस ढूंढता हूं। ठीक है, अब जैसे देखिए, आपको वैसे पॉइंट्स देखने हैं जहां से मार्केट कंटिन्यूअसली बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए, इस पॉइंट पे हो गया, या इस पॉइंट पे हो गया, या इस पॉइंट पे हो गया, या इस पॉइंट पे हो गया। तो ये सारे आपके लिए क्या कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां से सीधा एक लाइन लेंगे और इसको इस तरीके से एक पॉइंट पे जाके, ये हमारे लिए नियर पॉइंट, वीक वगैरह को देखने की कोशिश मत करें, मैक्सिमम देखिए कहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक पॉइंट आ रहा है, इसको हमने मार्क किया और इसको हमने ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया। अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया। ठीक है, 44,600 ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट हो गया। इंट्राडे में, लाइव मार्केट में भी, लाइव मार्केट से पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको हमेशा ड्रॉ करके रखना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो फिर कौन सा सपोर्ट लेने जा रहा है मार्केट के लिए, अगला सपोर्ट फिर आपका यहाँ इसके आसपास हो सकता है। हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा वेरी करे, बट आपको एक रफ एस्टिमेट लग जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एग्जैक्टली निकल के आता है। अब आप जैसे यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे मैंने एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट कैसे हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, और अब देखिए, मैंने फॉलोइंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेज निकाले। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर अभी मार्केट ऊपर जा रही है, उस केस में जो लाल लाइन है वो हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगी, और जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो ये ग्रीन लाइन जो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब मैंने ये लाइन निकाला कैसे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे गए, आपको पता है हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद जहां जहां मैक्सिमम पॉइंट, अब मैं आपको इंडिकेटर से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है 46,661, यहाँ पे कैसे निकला हमारा फर्स्ट सपोर्ट। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब नीचे टूट के आएगा, जैसे अभी यहाँ है, तो ये इसके लिए क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ना। जैसे ही अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये ग्रीन लाइन फिर रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, फिर ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। अभी ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। कैसे निकाला, मैंने आपको क्या बोला था, जब एक ही पॉइंट पे मार्केट बार बार कंसिस्टेंटली उसको टच करे, वहां से बाउंस बैक करे, उस केस में फिर वो आपका सपोर्ट होगा, और एक ही पॉइंट जहां से मार्केट कंसिस्टेंटली टूट टूट के नीचे आए, उस केस में वो उसका रेसिस्टेंस होगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हम लाइव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट में 17 जनवरी से लेके आज जो डेट है उसके हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एक बार यहाँ पे आपको क्या लिया है, सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ने यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ पे फिर मार्केट जब आई तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक ही लाइन पे 3-4 बार मार्केट ने क्या किया, रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया, तो वो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली जितनी लाइन है वो उसके लिए क्या होगा, ग्रीन लाइन में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ पता चला जाएगा, वो सारी ग्रीन लाइन फिर क्या हो जाएंगी, रेड लाइन बनती चली जाएंगी। अब जैसे मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, अभी ये रेसिस्टेंस है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। फिर जैसे ही मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा तो ये इसके लिए अभी क्या है, रेसिस्टेंस है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ देखिए, अब मार्केट ने कंसिस्टेंटली, मार्केट यहाँ गई, इस पॉइंट पे इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, ऊपर मार्केट चली गई, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतनी सारी लाइन मिल गई। तो ये सारी आपके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर रही हैं, सपोर्ट का काम कर रही हैं। फिर सिमिलरली आप देखिए, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, कंसिस्टेंटली रेसिस्टेंस सपोर्ट लेता रहा, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ इसका ब्रेकडाउन किया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसका यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इतनी बार इस लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया, इतनी बार इस पॉइंट्स को इसने, जितने ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ पे, जितनी जिद जारी बार मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर नीचे करेगी, वो लाइन आपके लिए, वो पॉइंट आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो अब इस केस में फिर ये हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। याद रखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, कंसिस्टेंटली मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो नीचे वाली जो भी लाइन है जहां पे उसने उसको टच किया है वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर वाला जो भी पॉइंट है वो उसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस केस में आप देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने
क्या किया, इसको ब्रेक डाउन, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने सब ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, कंटिन्यूसली यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है। तो इस केस में आपको फिर ये इसके लिए अभी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमने इसको सपोर्ट बना रखा है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे कहीं पे हैं तो अभी मार्केट के लिए ये वाला लाइन क्या है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देखिएगा मार्केट में मंडे के दिन या नेक्स्ट डे कल मार्केट खुलेगा तो आप ऐसे ही अगर लाइन 15 मिनट पे ड्रॉ करके देखेंगे तो रेसिस्टेंस सपोर्ट आपको अच्छे से वहाँ पे रेस्पेक्ट होता हुआ ये लाइंस हूबहू वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आप उसको देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लेवल ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अब आराम से निकाल सकते हैं। आपको ढूंढना क्या है, ट्रिक क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट जहाँ से मार्केट ने कंसिस्टेंटली नीचे सपोर्ट लिया हो और ऊपर रेसिस्टेंस लिया हो, ठीक है, वो आपको ढूंढ के फिर निकालना होगा। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको लाइव मार्केट क्लोज होने के बाद कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको दिखाया। आई होप ये आपको बहुत काम आएगा। आगे फिर बहुत सारे चार्ट पे इसको ड्रॉ करेंगे, स्टॉक्स पे ड्रॉ करेंगे, तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये क्लियर होगा। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ जो 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करता है, तो मैं आपको 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अलग अलग, याद रखिएगा टाइम फ्रेम जैसे ही चेंज होगा, प्राइस रेंज चेंज हो जाएगा, तो आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी लेवल जो है वो बेसिकली चेंज होता जाएगा। ठीक है, और जब किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को जब वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कैंडल जैसे हैंगिंग मैन कैंडल बनेगी, इन्वर्स हैमर बनेगी, शूटिंग स्टार बनेगा, डोजी बनेगा, या फिर बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, या फिर बियरिश इंगल्फिंग बनेगा, तो इस केस में वो आपके लिए वो लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। अब आप देखेंगे जब भी आपके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस है, जब भी उसका ब्रेकडाउन होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से आपको उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। मारी वो जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है उससे आपको उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को कंटिन्यूसली मिलेगा। तो आई होप इस चार्ट पे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जैसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए बैंक निफ्टी में, अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए और हम अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितने पुराने समय से जितना बड़ा इंटरवल निकाल के चाहें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट करंट ट्रेंड में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप लाइव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लाइव आपके साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा पीछे की चार्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आपको पता चलेगा कि लाइन कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए सिंपल सीधा दिख रहा है, ये एक लाइन दिख गई। आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, तो सीधा हमने इसको यहाँ से क्या किया, इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है वो टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम स्विंग ढूंढेंगे अगले। अब यहाँ पे देखिए फिर हमारे लिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिल रहा है क्या, इस वाले पॉइंट पे भी मार्केट ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया। अब देखिए मार्केट कंसिस्टेंटली जब नीचे की तरफ था यहाँ पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ, तो ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। फिर आगे देखिए कितना ब्यूटीफुली मार्केट आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा ये 400 पॉइंट, 450, 500 पॉइंट का ये ट्रेंड है। ठीक है, ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, इसको अब अगर हम इलोंगेट करें तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आप जैसे फिर से हम हॉरिजॉन्टल रे निकाल रहे हैं, अब फिर आगे आप जाएंगे फर्दर। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए आप ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, और अगर ये लाइव मार्केट में उस तरीके से काम ना करे तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए फिर अब सपोर्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं अभी अब चार्ट पे आपको बताऊंगा, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, फिर फर्दर देखिए और ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब तो देख के समझ में आ जाता है कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है ट्रिक मैंने आपको बता दी है। वो ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ से मार्केट ने कंसिस्टेंटली ऊपर नीचे बहुत बार किया है। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ मिल गया हमें, फिर एक सपोर्ट यहाँ कहीं पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम, अब आप देखिए लाइंस कैसे रेस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, फर्दर फिर आप यहाँ देखिए मार्केट जब ऊपर जा रही थी इस पॉइंट पे, यहाँ आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जहाँ पे मिले, ये नहीं कि एक दो लाइन में मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए,
ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर आप ड्रॉ करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, खुद ही देख लीजिए जो हमने लाइन ड्रॉ की है, क्या मार्केट वहाँ पे काम सही से कर रहा है या नहीं। अब इसको थोड़ा चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली इसका व्यू मिले। ये देखिए, ठीक है, ध्यान से गौर से देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मार्केट, देखिए हमने जो है फर्स्ट सपोर्ट यहाँ कहीं पे, ये मार्केट पहले इसके लिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब ये नीचे रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर तो ये लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। फिर यहाँ गया, ऊपर गया, इस पॉइंट पे आप देखिए मार्क जितनी बार आपको पीछे के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलता हुआ क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक कर गया, फिर यहाँ आया। फर्दर आप इसको चाहें जहाँ तक चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। स्क्रीन छोटी है इसलिए छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं। आपको मैं एक हाइंज दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप बेस्ट वे में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर आप यहाँ देखिए, कंसिस्टेंटली मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश की। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, लाइंस और सप्लाई और डिमांड जोन हम क्यों बनाते हैं। लाइंस क्या है, लाइंस ये जरूरी नहीं है कि लाइंस पे ही एग्जैक्टली मार्केट आए और वहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाए। हो सकता है उसका एक वीक नीचे भी जाएगा, हो सकता है उसका वो आपका जो पॉइंट है उससे 50-100 पॉइंट नीचे जाके चला जाए। कभी भी किसी का भी एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन नहीं बन सकता है, ठीक है। जब आप इंडिकेटर्स की मदद से, फिबोनाची वगैरह की मदद से निकालेंगे तो आपको एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो 50-100 पॉइंट का उसमें आपको हमेशा डिफरेंस होगा। जैसे बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा, पॉइंट डिफरेंस बढ़ते जाएंगे, टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा पॉइंट डिफरेंस उतने कम हो जाएंगे। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाते हैं, जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन की फिर फर्दर बात करेंगे, तो ठीक है। तो इस केस में आप देखिए, मैंने सिंपल एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। अब जैसे ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है, अभी ये हमारे लिए क्या कर रही है, रेसिस्टेंस का काम कर रही है, तो इसको हमने रेड से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये लाइन अभी मार्केट यहाँ थी, इसको ब्रेकआउट दिया है करेंटली, तो इस केस में अभी मार्केट यहाँ कहीं पे है, तो उस केस में ये हमारे लिए अभी ये लाइन क्या है, सपोर्ट। ये सारे सपोर्ट हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये सारे हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का काम कर रहे हैं। आप देखिए मार्केट ने कितने खूबसूरती से आपके इन सपोर्ट लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है कि नहीं। ये लाइन मैंने अभी देखा देखी ड्रॉ नहीं की है, ये करंट ट्रेंड है, ये पहले का ट्रेंड नहीं है। आप देखिए अभी मार्केट यहाँ कहीं पे है, कितनी खूबसूरती से मार्केट ने इस लाइन को रेस्पेक्ट किया है। मार्केट ने आपका यहाँ पे लिया रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। जब जब इस लाइन को नीचे मार्केट ने ब्रेक किया है तो कितने अच्छे से आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिया आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, 46,266 पे है, 45 मतलब 400 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट के बीच में क्या क्या वैल्यू, तो इसको आप इलोंगेट कर दीजिए इस तरीके से, है ना, इस तरह से देखिए, फिर आपको और क्लियरली चीज़ें कैंडल पे समझ में आएंगी। देखिए मार्केट कितनी खूबसूरती से आपके लाइंस पे काम कर रही है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने अच्छे से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। की क्या है, की यही है कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली किस पॉइंट से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, किस पॉइंट से मार्केट ने एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लिया है। जिस पॉइंट से मार्केट जितना ज़्यादा बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेगा वो पॉइंट उसके लिए उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा और हम वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन की, तो जैसे मान लीजिए मैंने मूविंग एवरेज लगाया, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला, ठीक है। अब आप देखिए जैसे जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने 50 डे मूविंग एवरेज, जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, कलर चेंज कर देता हूँ, जब तक मार्केट इसके ऊपर है ये इसके लिए ये लाइन क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगी ये लाइन अब इसके लिए क्या कर रही है, रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो लाइव मार्केट में आपको मूविंग एवरेज हो गया, प्राइस चैनल हो गया, बियरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड हो गया, ठीक है। जैसे ये एक चैनल बन रहा है, जैसे हम मान लेते हैं ये एक हमारा यहाँ से ये एक चैनल बन गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, ये इसके लिए रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। फिर मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, रेसिस्टेंस हो गया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इसके अंदर घुस गई। अभी यहाँ पे जैसे ही, तो ये अभी यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया, अंदर यहाँ पे आ गया वापस, ये इसके लिए अभी रेसिस्टेंस था, इसके अंदर आ गया तो अब ये सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस लिया,
फिर मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, अब इसके ऊपर काम कर रही है। तो चैनल, ठीक है, तो ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल है, ये आपके लिए ध्यान में रखना है। तो आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा मोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डायनामिक प्राइस रेंज, डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरफ। डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जोन और सप्लाई जोन की जरूरत क्यों पड़ी? हम ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो अब बनाना सीख गए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो हम चार्ट पे निकाल ही सकते हैं, तो फिर हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन की जरूरत पड़ी। देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या करता है, आपको एक पॉइंट देता है, जैसे ये ऊपर की तरफ एक पॉइंट दे दिया और एक नीचे की तरफ एक पॉइंट दे दिया। यहाँ पे ये आपके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन और सपोर्ट और रेसिस्टेंस में क्या अंतर है। मान लीजिए ये हमारे लिए 46,500 है और ये हमारे लिए 46,000 है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट जिग जैग होते हुए मार्केट यहाँ तक पहुंची, ठीक है। यहाँ पे आपने कहीं पे 46,500 पे सपोर्ट डेजिग्नेट किया हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, 100 पॉइंट हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट यहाँ चली गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर इसके नीचे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपका जो आपने ये लाइन ड्रॉ किया ये इनवैलिड हो गया? नहीं, इनवैलिड नहीं हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, 46,200 चली गई, ठीक है। फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं की, फिर नीचे आ गई, फिर आपके इस लाइन के नीचे आ गई। तो अब यहाँ पे एक 1500 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट पे तो हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए मेजर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हम बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जहां मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, मार्केट ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट या रेसिस्टेंस लिया होगा, उस पॉइंट को फिर हम बॉक्स के अंदर डिनोट करते हैं, और ऊपर अगर बन रहा है तो वो रेड बॉक्स बन जाता है, जो कि हमारे लिए सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। और नीचे जो पॉइंट हो गया, अब आपने यहाँ बना रखा है, मार्केट यहाँ से घूमता घूमता नीचे आया, यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम बताया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो इस केस में क्या क्या आपका ये 46,000 जहाँ पे आपने सपोर्ट निकाला था वो इनवैलिड हो गया? नहीं, वो पॉइंट तो सही है, बट मार्केट सुप्रीम है, मार्केट उस पॉइंट के 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाके अपने लेवल को जिगजैग कर सकती है। तो फर्दर हम उस पॉइंट को जहाँ पे मार्केट कंसिस्टेंटली लेके अपने हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए बार बार ऊपर नीचे कर रही है, हम उस पॉइंट को फिर डिमांड जोन बोल देते हैं, जहां से मार्केट कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, और इसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हमको क्या करता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट लेवल पे निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं, जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उस बेसिस में प्राइस जो है वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मूव करता है। आपको ये पता है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड घटेगा तो मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जहां पे, जिस पॉइंट पे या जिस लेवल पे डिमांड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जो प्राइस को नीचे गिरने से रोकेगा, है ना, तो उस केस में आपका क्या बन जाएगा, वहां पे सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, ठीक है। और वैसा पॉइंट जहां पे सप्लाई का लेवल बहुत ज्यादा होगा, जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, वो पॉइंट आपके लिए फिर क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम, बाय द टाइम प्राइस रीचेज टू द सपोर्ट लेवल, बाय द टाइम प्राइस रीचेज टू द सपोर्ट लेवल, जैसे ऊपर से लेके नीचे मार्केट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, प्राइस अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट के लेवल पे आ गया। तो इस केस में क्या हो गया, डिमांड जो है अब सप्लाई से क्या है, ज्यादा है, मार्केट कंसिस्टेंटली यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई घट गई, ठीक है। तो प्राइसेज वहीं पे इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। बट कभी कभी क्या होता है, हमेशा जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, वो हमारे लिए एग्जैक्टली सेम लेवल पे उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे करना चाहिए। जो हमने लाइन बनाया है वो ट्रू होल्ड नहीं करता है, होल्ड डज नॉट होल्ड्स ट्रू, ठीक है। सपोर्ट लेवल डज नॉट ऑलवेज डिमांड होल्ड्स ट्रू, ठीक है। जब सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक करता है, उसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपका जो डिमांड लेवल है, मतलब सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक कर गया, उसका मतलब क्या है, बुल्स ने बियर से अपनी लड़ाई हार ली है, बुल्स बियर्स के सामने क्या हो गए, कमजोर हो गए। अब सेलर्स जो है मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए क्या है, पूरे अच्छी तरीके से तैयार हैं, और वहां पे वो अब ज्यादा सेल करने के मूड में है, सेलिंग कर रहे हैं। मतलब बुल्स ने मार्केट के ऊपर से कंट्रोल को क्या किया, छोड़ दिया।
एक बार जब मार्केट में सपोर्ट लेवल टूटता है तो हम किस दूसरे सपोर्ट लेवल की तलाश में चले जाते हैं। ठीक है, जब वो सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर दूसरा सपोर्ट लेवल बनता है। हमने पीछे इस चीज़ को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिवली यहाँ पे आपका कहीं पे रेसिस्टेंस है, तो प्राइस जैसे जैसे रेसिस्टेंस की तरफ मूव करेगा, सप्लाई क्या होगा, डिमांड से ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इस केस में ये जो लाइन है प्राइस को ऊपर जाने से क्या करेगी, रोकेगी, ऊपर जाने से रोकेगी और इसको टूटने नहीं देगी। तो जब हमारा रेसिस्टेंस लेवल टूटता है तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, व्हेन वी ब्रेक अबव द रेसिस्टेंस लेवल सोज दैट अब यहां से मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ गई है। मतलब कंसिस्टेंटली मार्केट रेसिस्टेंस लेवल से नीचे आ रही थी, फिर नीचे आ रही थी, फिर नीचे आ रही थी। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, बियर्स के कंट्रोल में मार्केट थी। लेकिन जब मार्केट सस्टेन करने लगी और उसके ऊपर निकल रही है तो अब मार्केट क्या है, बायर्स के कंट्रोल में। मतलब बियर्स जो है वो गिव अप कर रहे हैं और बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अब वो मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी और बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगी। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लॉजिक क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लॉजिक यही है कि जब प्राइस बहुत कम होगा, बुल वहां पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। जब प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो बियर क्या करेंगे, सेल करेंगे और मार्केट को वहां से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो प्राइस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप प्राइस को कैसे बढ़ा सकते हैं, जब आप डिमांड को बढ़ा दें। ठीक है, और आप प्राइस को कैसे घटा सकते हैं, जब आप सप्लाई को बढ़ा दें। सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस घट जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस जो है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बुल्स क्या करते हैं, बुल्स इंक्रीज प्राइस बाय इंक्रीजिंग द डिमांड। बुल्स प्राइस इंक्रीज करते हैं डिमांड को बढ़ा के। बियर्स क्या करते हैं, प्राइस को डिक्रीज करते हैं क्या करके, सप्लाई को बढ़ा के। या फिर आप ये कह सकते हैं बियर्स डिक्रीज द प्राइस इंक्रीजिंग द सप्लाई। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे डिमांड जो है वो सप्लाई को ओवरकम करेगा, रेसिस्टेंस लेवल पे सप्लाई जो है वो डिमांड को ओवरकम करेगा। मैं बार बार आपसे डिमांड सप्लाई कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए एकदम अच्छे से, डिमांड सप्लाई को। डिमांड और सप्लाई यही दो चीज़ है जो प्राइस को फैक्टरिंग करती है, प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली है, अब यहाँ पे जैसे एक चीज़ देखने वाली है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, उसके लिए रेसिस्टेंस लेवल 100 है, ठीक है, और उसका सपोर्ट लेवल मान लेते हैं 60 है, ठीक है, और वो गया 100 पे, ये वो 99.5 टच करके फिर नीचे आ गया। ठीक है, या फिर 100.5 टच करके ऊपर से फिर नीचे आ गया। तो इस केस में क्या आपने जो लाइन बना रखी है वो इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, इनवैलिड नहीं होगी। हम कंटिन्यूअसली जहां पे वो फ्लक्चुएशन है, जहां पे आपने वो सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है, जहां पे आपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन बना के रखा हुआ है, तो कंटिन्यूअसली आपके लाइन के एबव जो पॉइंट्स होते हैं, जहां पे आपको कंसिस्टेंटली मार्केट वहां से फ्लक्चुएट होकर आपके जोन में वापस आ रही है, वो जोन हमारे लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को अच्छे से ट्रेड करेंगे तो हमें बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को। क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपने 44,600 का सपोर्ट लेवल निकाल के रखा है, मार्केट 46,648 टच करके वहां से वापस आ जाए। 48 पॉइंट अगर आपने इन द मनी का आईटीएम कुछ लेके रखा हुआ है तो वहां पे क्या क्या फ्लक्चुएशन पड़ेगा आपको इस चीज का अच्छे से अंदाजा है। ठीक है, तो इसलिए हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो है वो अपने चार्ट पे इंडिकेट करते हैं, इसीलिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका एक जगह पे डिमांड जोन बना हुआ है और एक जोन पे आपका ये ऊपर सप्लाई है मान लेते हैं, और नीचे कहीं पे यहाँ आपका डिमांड बना हुआ है। जितना तेज मोमेंटम से सप्लाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलेगा, उतने ज़्यादा चांसेज होंगे कि मार्केट और ऊपर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मोमेंटम इज एवरीथिंग, याद रखिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, मार्केट में दो तरह के, अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, वन इज ऑप्शन बायर एंड वन इज ऑप्शन सेलर। तो अगर मार्केट में आप कंसिस्टेंटली मोमेंटम के साथ ट्रेड करेंगे, आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमेशा याद रखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी है, एक तो है स्टॉप लॉस लगाना, और दूसरा कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गया, आपका ऐसा लेट हुआ, रिवर्सल आ गया, तुरंत उसमें बैठ जाओ। 10 में से 7 बार आप सही हो गए, 3 बार तो मार्केट सुप्रीम है। मार्केट में कुछ भी 70% होता है, 30% जो है मार्केट अपने हिसाब से करती है। 7 बार आप जीतेंगे, 3 बार तो मार्केट जीतेगी ही जीतेगी। तो 3 बार जो मार्केट जीत रही है वहां आपको आपका बचाएगा क्या, एसएल। ठीक है, तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम के हिसाब से काम करते हैं। आइए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए,
हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के लिए समझा रहा हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही बैठे हुए हैं, हमने 46,117 को रेसिस्टेंस डिनोट किया और फिर हमने 45,745 को हमने सपोर्ट डिनोट किया, उसके नीचे फिर सपोर्ट डिनोट किया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। अब आप देखिए, आपने इस पॉइंट को डिनोट किया था, मार्केट ऑलरेडी एक बार 46,266, एक बार मार्केट ऑलरेडी 46,251, एक बार मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट पे 46,330 तक जा रही है, आपने यहां ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो क्या आपका ये लाइन गलत है? नहीं, गलत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो प्ले करने आता है वो आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पे प्ले करने के लिए आएगा। तो अब हम लोग फर्दर डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इस ब्रश वाले आइकन पे जाना है, यहाँ से रेक्टेंगल उठाएंगे, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल हम यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को हमने, जो हमारा ये रेक्टेंगल है, इसको हमने कलर दे दिया रेड, और इसके अंदर फिलिंग भी डाल दी हमने रेड। अब हमारे लिए इजी हो गया। अब ये पॉइंट हमारे लिए क्या करेगा, डिमांड जोन का काम करेगा। सिमिलरली अब हम फिर यहाँ से ब्रश में जाएंगे, फिर हमने रेक्टेंगल उठाया, अब हमको यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए आपका जो चार्ट के हिसाब से आपने एक लाइन ड्रॉ की 46,117, ये आपके लिए रेसिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन बेसिकली हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निकालेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिमांड एंड सप्लाई जोन निकालेंगे, वो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप देखिए, कंसिस्टेंटली आपने ये पॉइंट पे रेसिस्टेंस को ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया, लेकिन आप ये देखिए मार्केट ने आपका 46,117 पे, हो सकता है मार्केट 150 टच करके आया, 180 टच करके आ गया, 160 टच करके आ गया, हो सकता है 300 तक भी टच करके आ गया, हो सकता है 266 288 भी टच करके आ गया। तो क्या मेरा ये लाइन गलत हो गया? अब हम इतनी जल्दी जल्दी यहाँ तो लाइन नहीं बना सकते। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए और एक बेटर एक्यूरेसी लेने के लिए हम वहां पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाते हैं। रेक्टेंगल उठाया, उसको इनलार्ज किया, अब ये पूरा का पूरा जोन जो है, दिस इज सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में क्या होगा, बियर्स कंट्रोल में आएंगे। बियर्स कंट्रोल में आएंगे मतलब डिमांड को क्या कर रहे हैं, वो घटा रहे हैं, सप्लाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको दिखा, मार्केट ने यहाँ रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। लेकिन मार्केट स्विंग देखिए कहाँ कितने बड़े बड़े स्विंग बना के आ रहा है, यहाँ स्विंग बनाया, यहाँ आया, फिर ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया। तो प्रैक्टिस के साथ आपको, अब ये नहीं है कि इतना बड़ा हम डिमांड जोन बना के बैठ जाएंगे, नहीं, प्रैक्टिस के साथ आएगा। कभी कभी आपके डिमांड और सप्लाई जोन को भी आगे लेके निकलेगा। हमें ट्रेड लेना है, जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट जोन है, मार्केट जैसे ही इसको तोड़ा, अब ये इसके लिए रेसिस्टेंस जोन बन गया, तो भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट नीचे आ सकता है, हमने इस लाइन को रेफरेंस मान के इसके नीचे एक कैंडल के क्लोजिंग का वेट किया, हमने वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, इस डिमांड जोन के आसपास होगा। जैसे ही मार्केट हमारे इस डिमांड जोन के आसपास आएगा, हम अपनी सेलिंग पोजीशन को, जो हमने पी ली होगी, उसको हम बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो डिमांड जोन जो है वो आपको बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो है वो बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, जो जैसे आपका एक सर्टेन पॉइंट है, वहां पे आपने ऑलरेडी अपना रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंटली और भी विक दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। आप हर 15 20 50 पॉइंट पे तो सब डिमांड सप्लाई नहीं बना सकते हैं। तो आपने एक पॉइंट रेफरेंस लेके उसके ऊपर जितनी दूर कंसिस्टेंटली मार्केट विक निकाल रही है, 100 150 200 पॉइंट के रेंज में, उसको आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल के, ऊपर अगर है तो रेसिस्टेंस बन गया, नीचे अगर है वो तो वो आपके लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस है वो रेड में चला गया, वो सप्लाई जोन बन गया, और जो आपका सपोर्ट है वो ग्रीन जोन में चला गया, और वो आपके लिए डिमांड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर फर्दर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कहीं पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ये एक पॉइंट है, यहाँ मैंने यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ रेसिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना दिया। ये वाला पॉइंट कहीं पे है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मार्केट यहाँ से कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है, मैंने सपोर्ट बना दिया। ठीक है, ये ग्रीन पॉइंट जो है ये मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है,
इसके ऊपर भी विक निकाल रहा है, तो हमने यहाँ से रेक्टेंगल को चुना और इसको ये हम ऐसे यहाँ तक बढ़ा के इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस जोन हो गया, सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब आप नीचे देखिए, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स को उठाया और यहाँ पे इसको पकड़ के आपने ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए ये जो पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपने इसको फिर ये ग्रीन कलर में फिल कर दिया, ठीक है। अब ये आपके लिए क्या हो गया, डिमांड जोन बन गया। अब हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। क्योंकि टाइम फ्रेम अलग अलग है तो थोड़ा सा उसमें वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अब हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट कभी इसके ऊपर कहीं पे ट्रेड करने के लिए जा रही होगी, तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये हमारे लिए डिमांड जोन है और ऊपर में ये हमारे लिए सप्लाई जोन है। देखिए कितने खूबसूरती से काम कर रहा है मार्केट। ये पूरा का पूरा हमारे लिए डिमांड जोन हो गया, ये हमारे लिए सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। तो इसको रेफरेंस लेके फर्दर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाइएगा और रेफरेंस लीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो परफेक्ट होंगी। और मैं आपको चार्ट पे भी, जो टेलीग्राम पे जो हम लोग बात करेंगे, तो चार्ट अपलोड करूँगा, वहाँ से आप इसको मैच कीजिएगा। मैच करने के बाद आप डेटा मैच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपके लेवल पे कंसिस्टेंटली, जैसे आपने एक सप्लाई जोन बना दिया और सप्लाई जोन पे मार्केट कंसिस्टेंटली वहीं से नीचे आ रहा है, या फिर आपने एक डिमांड जोन बना दिया और वहीं से मार्केट बाउंस करके ऊपर आ रहा है, मतलब आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है, सही है, ठीक है। अब वहां पे आप जितने भी सपोर्ट रेसिस्टेंस और 150 पॉइंट के लाइन पे आपको बनाने का मन है, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। आई होप आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम मुझे बड़ा मजा आता है मेनली यूज करने में, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको वॉल्यूम पहचानना आ गया और अगर आपने इसको इंडिकेटर्स के साथ, टूल्स के साथ मैनेज करना सीख लिया, तो ये आपके लिए मैजिक बन सकता है। मैजिक कैसे बन सकता है, वॉल्यूम आपको ये बताएगा कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। स्मार्ट मनी जिनके पास एक दो नहीं हजारों हजार करोड़ रुपए हैं, आप देखेंगे वॉल्यूम, मैं आपको अभी चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा कि वॉल्यूम एकदम नॉर्मल चल रहा है, अचानक से उसमें एक बहुत बड़ी स्पाइक आएगी। मूवमेंट उतना बड़ा नहीं हुआ है लेकिन स्पाइक आ जाएगी, मतलब वो आपको हिंट दे रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर रही है, तो अब यहाँ से हमें ट्रेंड चेंज कर लेना चाहिए। वॉल्यूम जो है वो सप्लाई जोन, डिमांड जोन को भी अफेक्ट करता है, वॉल्यूम ट्रेंड को भी इफेक्ट करता है, वॉल्यूम आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को भी इफेक्ट करता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, आइए सारी चीज़ें चार्ट पे समझते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज दे देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाके वॉल्यूम कैसे लगाते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या करता है, एक बायर और सेलर के का जो इंथुइज्म है, मतलब उसकी जो खुशी है, जो उसकी व्याकुलता है, जो उसका डिजायर है, उसको एक्सप्रेस करता है। वॉल्यूम जब डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या है, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। वॉल्यूम जब अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम के ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्या है, बायर जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो आपको पता है वॉल्यूम को अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट चेंजेस हैंड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है मार्केट में कोई बाई करने आया है तो कोई सेल करने आया होगा, बिना बाई और सेल के वहां पे कोई आउटपुट या रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक आदमी बाई कर रहा है, एक सेल कर रहा है, आज आपने प्रॉफिट किया मतलब कहीं ना कहीं किसी को लॉस हुआ है, आज आपको लॉस हुआ है मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा किसी के पास जाके उसको प्रॉफिट बना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो एक वेरिएबल टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस है, प्राइस से ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। आप अगर वॉल्यूम को एनालाइज करना सीख गए तो ये आपको क्या क्या समझा सकता है, प्राइस कैसे मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपने वॉल्यूम को एनालाइज करना सीख गए तो आप बेसिकली ट्रेंड पकड़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूज से गाइड होगा। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज है किसी कंपनी के बारे में, ठीक है, तो ये उस स्टॉक के बारे में बहुत अच्छा इंटरेस्ट ला देगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है मार्च एंड होने को आएगा तो बहुत सारी कंपनी के एनुअल जो है रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। HDFC का एनुअल रिजल्ट आ गया मान लीजिए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो लोग स्पेकुलेट करेंगे कि इस स्टॉक में अच्छी प्राइस मूवमेंट हमें देखने
देखने को मिल सकती है, हमें इसको फर्दर बाई करना चाहिए, लोग वहां पे उसको बाई करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव न्यूज किसी स्टॉक के लिए आ गया तो फिर वो उसके स्टॉक पे, तो बेसिकली वॉल्यूम जो है वो न्यूज के हिसाब से इंपैक्ट करता है। आप देखेंगे मार्केट में अचानक से कोई न्यूज आ गई तो वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आप देखेंगे मार्केट में अचानक से कोई निगेटिव न्यूज आ गई तो वॉल्यूम बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ठीक है, तो वहां पे रेड स्पाइक्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है वो न्यूज से बहुत ज्यादा स्टॉक अफेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए हर एक स्टॉक मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर है और हर सेलर के लिए एक बायर है। अगर कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा होगा, अगर कोई सेल कर रहा है तो बाई कर रहा होगा, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, ये हम हमेशा आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो कोई भी अगर निगेटिव न्यूज है, अगर कोई निगेटिव न्यूज किसी कंपनी के बारे में आया तो वहां पे क्या होगा, उस स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे चार्ट पे जब आप जाएंगे तो वॉल्यूम आपको बार के फॉर्म में दिखाई देगा। जितना ज़्यादा पीछे के प्रीवियस केस में बार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब प्राइस उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो वहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, एक्सट्रीम्स पे होगा, तो और वहां पे सब के सब क्या करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, कोई भी वहां पे बेचना नहीं चाहता। ठीक है, किसी ने बिटकॉइन को $1 में खरीदा होगा, आज बिटकॉइन की वैल्यू $50,000 है, मान लेते हैं किसी ने $1 में खरीदा, हो सकता है कोई $100 पे भी निकला होगा, कोई $1,000 पे भी निकला होगा, कोई $10,000 पे भी निकला होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो $50,000 पे भी अभी बैठा होगा। मान लीजिए $50,000, कोई भी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, जब भी प्राइस स्पाइक होती रहती है आप चाहते हैं और जाए और जाए और ऊपर जाए, कहीं ना कहीं आपको अपनी इच्छा को शांत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वहां पे अपने आप को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो रिजल्ट में बी इन लॉस, और वो होता ही होता है, आपको लॉस का सामना करना पड़ता है कोई भी। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है, अपने एक्सट्रीम पे है, तो कोई भी वहां पे सेल नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्राइसेस जो है वो बहुत हाई हैं और वहां पे आपको अच्छा खासा बड़ा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे होगा और मार्केट अपने एक्सट्रीम डाउन में होगा, तो हर जगह आपको वहां पे क्या होगा, कोई वहां पे आपको बाई करता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो वहां पे कंसिस्टेंटली नीचे बहुत बड़े बड़े डाउन वॉल्यूम बन रहे होंगे। ठीक है, तो इन सब से वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम का सबसे ज्यादा यूज और इम्पैक्ट करते हैं स्मार्ट सेलर्स, स्मार्ट मनी सेलर्स करते हैं बेसिकली। सेलर्स कौन है, जो स्मार्ट मनी है, जिसके पास एक नहीं दो नहीं पूरे 100 करोड़, हजार करोड़ रुपए, 10 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर वैल्यू है, वो स्मार्ट मनी है। उनको पता है, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो फिर बिग फिशेज हम बोलते हैं, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली, उनको पता है कब मार्केट में बाई करना है, कब सेल करना है। वो उनको हर स्टॉक का रियल वैल्यू पता होता है, उनको एक पॉइंट पे पता होता है कि ये स्टॉक यहाँ से क्या करने वाला है, ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, ये स्टॉक जो है ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। ठीक है, वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जब रिटेलर बाई करने की सोच रहा होता है पीक पे, तो जो स्मार्ट मनी है वहां पे सेल कर रहा होता है, और उस सेल का जो सिग्नल है वो आपको क्या देता है, वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम आपको बताता है कि भाई देखो अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है, अब थोड़ा अलर्ट हो जाओ, चीजें यहाँ पे बदल रही हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से जब आप इसको इंडिकेटर्स के साथ मर्ज करेंगे, जब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में इसको कंप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत ही मैजिकल चीज फिर वहां से निकल के आएगी, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वॉल्यूम को हम लोग लगाते कैसे हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती होगी, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सीखिए आराम से, कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम सर्च करना है। वो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे क्या ऐड करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, मैंने ऑलरेडी इसको फेवरेट में लगा रखा है, वॉल्यूम क्लिक किया, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आ गया, अब ये आपके सामने वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आपका वॉल्यूम है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, एकदम भी इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे जो है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ये बार्स दिख रहे होंगे, ठीक है, रेड बार्स, ग्रीन बार्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है।
दीज आर द इंडिकेटर्स, बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या है, आपको कहीं कहीं पे दिखेगा, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्मार्ट मनी है ना, वो एक दो क्वांटिटी में नहीं, 1-2 करोड़ रुपए में नहीं, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज और डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। उनको एग्जैक्टली पता होता है कब बाई करना है और कब सेल करना है, ठीक है। तो जब वो बाई करते हैं या जब वो सेल करते हैं तो आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दिखाई देगा मार्केट में, ठीक है। और उस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से मतलब उसका फ्लक्चुएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वॉल्यूम में मिलेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। पीपुल जो है, मतलब लोग जो है उसको आगे उसी डायरेक्शन में, अप ट्रेंड डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, बड़े अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, मार्केट ने कलर्स मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वॉल्यूम को जज कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे मार्केट आई, कैंडल्स को देखिएगा, ये बार देखिएगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियरली आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, मार्केट कंसिस्टेंटली आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट कंसिस्टेंटली आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक कैंडल देखा, दूसरी कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल इससे बड़ी बनी, इससे बड़ी बनने का मतलब क्या है, मार्केट में वॉल्यूम आया, मतलब कोई स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, उसने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट धीरे 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 आपको क्या हुई, अप ट्रेंड में चलनी शुरू हो गई, ठीक है। मार्केट देखिए कितने अच्छे से, कितना खूबसूरत वॉल्यूम बना, मार्केट कहाँ तक आपको अप ट्रेंड में गई, ये इसने सिग्नल दिया आपको। और जब आप इसको इंडिकेटर्स के साथ, MACD RSI के साथ जब कंबाइन करेंगे तो ये और भी जबरदस्त तरीके से पिक्चर देगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अब के टाइम में जब भी आपको बड़े कैंडल्स मार्केट में बनते हुए दिखाई दें, मतलब स्मार्ट मनीज टिकलिंग, स्मार्ट मनी कुछ वहां पे काम कर रही है। अब जैसे आप यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, एक बड़ा कैंडल बना, सेलिंग हुई। यहाँ पे मार्केट अभी अप ट्रेंड में था कंसिस्टेंटली, इस फेज में यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे अचानक से बाइंग आ गई, बाइंग आ गई मतलब अलर्ट हो जाना है, स्मार्ट मनी इज एक्टिव। वहाँ पे बाइंग आई, मार्केट को सीधा खींच के वो अप ट्रेंड में ले गए। फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे फिर क्या हुआ, सेलिंग आई, ठीक है, मार्केट सेलिंग आई, फिर यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, मार्केट अब यहाँ से फिर फर्दर क्या हो गई, डाउन ट्रेंड में चली गई। फिर आप देखिए इस पॉइंट पे फर्दर यहाँ पे कहीं पे बाइंग आई, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पीरियड में मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आया, अप ट्रेंड में भी आया, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई भी बार बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये कौन ड्राइव कर रहा है, ये रिटेलर्स ड्राइव कर रहे हैं सेंटीमेंट को, ठीक है। 90% ऑफ द केसेस में जब भी बार बनेंगे वॉल्यूम पे, दे आर प्लेड बाय स्मार्ट इन्वेस्टर्स, और वो आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट करेंगे भाई, बहुत अच्छे से। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आज के ही चार्ट पे देख लीजिए, अचानक से देखिए यहाँ पे एक लो वॉल्यूम बना और अचानक से एक हाई, 14th की डेट पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम बना। अब आप देखिए मार्केट को सीधा यहाँ आपको इंडिकेशन मिल गया, अगला जो बार है वो प्रीवियस बार से ऊपर बना और ज़्यादा एग्रेसिव बना, तो उस केस में अब यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि नहीं, वॉल्यूम भी आ रहा है, मतलब बाइंग आएगी। और देखिए मार्केट को उठा के एग्जैक्टली ये कहाँ तक लेके गए। फिर यहाँ पे आप देखिए कैंडल बनी, यहाँ पे एक कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, मतलब ये इंडिकेट किया कि सेलिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे फिर ये आया और फिर यहीं से फिर ये फर्दर फिर बाउंस कर गया। लास्ट में आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है मतलब क्या है, यहाँ पे अभी भी बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। आप देखिएगा मार्केट अभी आने वाले टाइम में आपको 46,850, 47,100 भी जाने को तैयार है, ठीक है। मार्केट जाएगी, हो सकता है कल ही चली जाए, परसों भी चली जाए, लेकिन मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। जब अप ट्रेंड में होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है, और सारे लोग उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे, आपको वॉल्यूम्स में स्पाइक दिखाई देंगे, ठीक है। अप ट्रेंड में अलग और डाउन ट्रेंड में अलग। डाउन ट्रेंड होगा तो सेलर्स सेलिंग, रेड कैंडल के स्पाइक दिखाई देंगे, अप ट्रेंड में होगा तो आपको ग्रीन कैंडल के स्पाइक दिखाई देंगे, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लाइन जो है कंसिस्टेंटली आपके लिए मार्केट में सपोर्ट का काम कर रही है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, वॉल्यूम आया, उसने
उसी वहीं पे एग्जैक्ट आपके सपोर्ट लाइन पे लिया और यहाँ से आगे निकल गई एग्जैक्टली। अब आप यहाँ इस पॉइंट पे जब आ रहे हैं, मार्केट ने मारीबो जो कैंडल बनाया आपके नेक्स्ट, ये अभी पहले क्या था, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस की लाइन थी, है ना। मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया, अब ये हमारे लिए सपोर्ट की लाइन हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए कितना हाई वॉल्यूम आया, ठीक है, वॉल्यूम कितना हाई आया, रेड कैंडल से मतलब नहीं है, ट्रेंड में देखिए कि कितना हाई वॉल्यूम आया, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, एक यहाँ पे तो ये ट्रैप है, पूरा का पूरा ट्रैप है, ठीक है, सेलिंग आई बाइंग आई, ये यहाँ पे ट्रैप है, दिस वाज अ ट्रैप, ठीक है। जब तक कभी कभी एक जोन होगा 100-150 पॉइंट का एक जोन होगा जहाँ पे आपको मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन होता है, वो आपको मैं आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा कि कैसे हम लोग नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी कितने मस्त तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इजीली अफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स। अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस लेवल पे है तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए ये रेसिस्टेंस लेवल पे था, ये रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक करने के लिए देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे कितना एग्रेसिवली इंक्रीज हुआ इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो कितने रेसिस्टेंस लेवल पे कितने ज़्यादा एक्टिव हुए और इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर ले गए। अब यहाँ जब यहाँ रेसिस्टेंस आया तो देखिए सेलर्स कितने एग्रेसिवली एक्टिवेट हो गए और जब मार्केट को वो नीचे लेके आए, तो वॉल्यूम जो है वो आपके की रेसिस्टेंस एंड की सपोर्ट लेवल को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल मार्केट में ब्रेक होना है तो उसके लिए एक ह्यूज वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखेंगे जब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल टूटता है तो उस केस में आपको बड़ी कैंडल बनेगी और वहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ देखिए इसको तोड़ा है, वॉल्यूम यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर अब यहाँ जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है, बायर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है इट गिव्स एन एक्सीलेंट आइडिया अबाउट बाइंग एंड सेलिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। वॉल्यूम जो है बेसिकली जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट मनी है, उनके बाइंग और सेलिंग का आपको आइडिया देता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि 100% टाइम ये काम करेगा, बट अगर आप गौर से इसके ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको दिखेगा लाइव मार्केट में कि अचानक से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट जो है कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में जा रहा था, अचानक से एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। मतलब वहाँ पे स्मार्ट मनी ने अब अपना माल जो है, अपना जो क्वांटिटी है, जो भी ट्रेड कर रहा है उसको खाली करना शुरू कर दिया, उसको खींचना शुरू कर दिया। तो आपको वहाँ पे अब अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं वो स्मार्ट मनी बना रहे हैं, वॉल्यूम में यही होता है, ठीक है। आप मतलब मेरा जो जितना बैक टेस्टिंग है, जितना ये तजुर्बा है, ये मुझे यही समझाता है और फिर मैं अलर्ट हो जाता हूँ। और 70-80% टाइम्स में केस में विद इन 15-20 मिनट्स वो काम हो जाता है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, अचानक से एक बहुत ग्रीन वॉल्यूम बनेगा तो मार्केट वहीं से अपना ट्रेंड चेंज कर देगी, वो अप ट्रेंड में चली जाएगी। आपको वॉल्यूम के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अलग अलग दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं और जब हम अलग अलग इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे, टूल्स को ऐड करेंगे, तो फिर हमें कंफर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स फिर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जब हम बहुत सारी चीज़ें, जब सारे इंडिकेटर्स वगैरह समझ जाएंगे, फिर वॉल्यूम को भी एनालाइज करेंगे चार्ट के साथ, तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। डिटेल एनालिसिस, अभी तो मैं आपको बस ऊपर ऊपर से ये सारा छू रहा हूँ, हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ। जब ये सारा चीज़ आपको लगाना आ जाएगा, जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो मॉड्यूल 1 पूरा खत्म हो जाएगा। फिर मैं एक प्रॉपर अपना सारा टॉपिक्स लेके आऊँगा जिसमें 30 से 35 टॉपिक्स हैं। जो भी चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें और डिटेल में घुस के उसको पूरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी मॉड्यूल सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 हम अभी पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल 8 तक जाना है हमें। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉड्यूल 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो को, सेक्शन 1 के जितने वीडियोज हैं वो और सेक्शन 2 के जितने वीडियोज हैं वो देख लें, तभी आप सेक्शन 3 की तरफ मूव करें। हमने इसको ऑलरेडी वीडियो 1 में बना रखा है। आज ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक आपको वीडियो 2 में आज मिल जा रहा है। फिर कल जो है आपको 5, 6 और 7 वीडियो 3 में मिलेगा और ये 8, 9, 10 आपको वीडियो 4 में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी फिर भी मैं एटलीस्ट 70% तो एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा ट्रेंड मिलेगा, थोड़ा आइडिया मिलेगा और धीरे धीरे एक बेस बनेगा और फिर हम उस बेस पे और डीप जाके चीज़ों को एनालाइज करेंगे, राइड करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे फिर उसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बस आपको मंत्र दे रहा हूँ, छोटे छोटे मंत्र, उस मंत्र का यूज कैसे करते हैं फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
जितना हो सके जितने भी नीडी लोग हैं आपकी सर्किल में, जिनको ट्रेडिंग सीखनी है, जिनको पैसे, जिनके वो लॉस नहीं करना है, मार्केट में कोई भी आ रहा है, आपके नॉलेज में कोई भी इंसान अगर आएगा आपने लॉस किया हुआ है, तो आप उसको समझाओ कि भाई मार्केट एक ऐसी जगह है, ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है, तुमने अगर सीख के काम किया तो तुम्हारी दुनिया बदल बदल सकती है यहाँ पे, तो तुम सीख के बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ज़िंदगी भर के लिए नौकरी से आज़ादी पा सकते हो, दुनिया में कहीं भी घूम के जैसे भी चाहो ट्रेडिंग कर सकते हो, और पैसा फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, इंडियन करेंसी में जैसे छापने का मन है, जिस भी ट्रेड मार्केट में करना चाहते हो करके अब इस गुलामी की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हो। बट लेकिन सीख के काम करो। सीखना है तो मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम अच्छे से सिखा पा रहे हैं, बेसिक नॉलेज हम बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, कुछ नहीं करते, हमारा जितना भी टाइम है, जितना भी डेडिकेशन के साथ हम आपके लिए चीज़ें कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को रिकमेंड कीजिए अपने घर में, अपने वाइफ को, अपने बच्चों, अपने जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके एल्डर वंस हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो ट्रेडिंग सीख के आगे अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, उनको ये वीडियोज़ रिकमेंड कीजिए। हमारे लिए हमें फेमस होने का कोई शौक नहीं है, बट मास लेवल तक चीज़ें पहुँचे, लोग लॉस ना करें, उनके खून पसीने की कमाई मार्केट में बर्बाद ना हो, और वो बहुत अच्छे से सीख के फिर मार्केट में आए। तो जितना हो सके इस चैनल को प्रमोट कीजिए, लोगों के बीच में लेके जाइए, उनको समझाइए, उनको सिखाने की कोशिश कीजिए, और जो भी आप यहाँ सीख रहे हैं इसका लाइव एनालिसिस आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। अभी तो मैं वहाँ पे जो भी ट्रेड्स लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरे साथ साथ अगर आपका मन हो तो आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। मैं आपको मार्केट के व्यूज़ देता हूँ, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, कहाँ कैसे क्या मार्केट काम कर सकता है। 95% एक्यूरेसी के साथ हम वहाँ पे काम करते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा टोटली प्राइवेट है। जैसे ही हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा हम डिटेल एनालिसिस करना शुरू करेंगे, फिर मैं वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करूँगा, इसलिए आपको हर हाल में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही चाहिए, तभी आपको प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप, क्योंकि अभी जैसे ही मेरा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा और जब हम डिटेल एनालिसिस में जाना शुरू करेंगे अलग अलग टॉपिक में, स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, तो फिर मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा। तो लाइव ट्रेडिंग में आपको लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो आपको वहीं से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर, जो लर्निंग लेक्चर है हमारा, इसको समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी ज़रूरतमंद लोगों तक हमें, हमारे चैनल को आप पहुंचा सकते हैं। हमारे लिए हमारे प्रमोशन का जरिया बस आप ही हैं, तो जितने लोगों को आप इनलाइटन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उन सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बस यही हमें आपके लिए, हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, और जी जान लगा के सीखिए, हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको हर तरीके से सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, और ट्रेडिंग को अच्छे से करें, लालच बिल्कुल ना करें। दो चीज़ें बस अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, और ट्रेंड जैसे ही रिवर्स हो जाए पलट जाओ, नहीं पलटोगे तो मार्केट आपको पलट देगा, आपका डीमैट जीरो हो जाएगा। ये दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर फर्दर मैं और भी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे हम हर वीकेंड पे अब ट्रेडिंग गपशप एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे। ट्रेडिंग गपशप में मैंने कैसे ट्रेड स्टार्ट किया, मैं कैसे कितने कैपिटल से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँचा, वो बेसिकली एक मोटिवेशन की तरह आपका काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे। कोई भी इंसान ट्रेडिंग के फील्ड में आना चाहता है तो उसको कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उस पर मैं हर वीकेंड में एक एक वीडियो बनाऊंगा, और पूरे दिल से उसको बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप ट्रेडिंग में भटके ना, और काफ़ी अच्छे से आपका सुधार हो, और आप काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग को सीख के अपने आप को मजबूत बनाते हुए अच्छे से ट्रेड कर सके। ठीक है, तो सभी आप अपना ध्यान रखें, इस जो भी आज पढ़ाया है उसको सीखें, अच्छे से बनाएं, नोट्स बनाएं, प्रॉपर रखें, और बहुत सारी इंटरटेनिंग और बहुत सारी वेल वर्स्ड लेक्चर्ड वीडियो आपको आगे आएंगी। अब डिले नहीं होगा, टाइमली वीडियोज आती रहेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।